मायावती 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा करने वाली हैं, रैली करने वाली हैं, सारे कार्यकर्ताओं को। पहली बार ऐसा होगा। कहीं न कहीं 2027 का चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी ये आने वाले समय में कहीं न कहीं ये दबाव पड़ने वाला है बीजेपी को लेके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टियां धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के आगे इनका कहीं कोई अस्तित्व बहुत नहीं बचा है। मायावती जी भी राजनीतिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 बार इनकी सरकार रही है। प्रदेश की जनता ने इंडिपेंडेंट इनको सरकार बनाने का मौका दिया है और 9 तारीख को काशीराम की जयंती मनाने के अवसर पर वो एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके लिए स्वागत है। पूरा प्रदेश उनका है। वो राजनीति में काम करती चली आ रही है, लेकिन जनता का विश्वास खो चुकी है। बहुत सारे अवसर मिले हैं। इस तरह से उन्होंने काम नहीं किए कि आज उनका विधानसभा में एक एमएलए है, वो भी नाम के लिए है। लोकसभा में कोई उनका मेंबर नहीं है। इस बार कोई मेंबर नहीं जीता। तो अब मायावती जी काम कर रही हैं, रैली करें, ताकतवर बने। भारतीय जनता पार्टी तो 125 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, किसानों, गरीबों के लिए योजना, नीतियां बना करके जन जन तक पहुंचा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जितने राजनीतिक दल आवे, भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं है और 2027 में फिर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जितने राजनीतिक दल हैं जनता के लिए काम करें और जनता के बीच जाएं, रैली करें, प्रदर्शन करें, नीतिगत और तथ्यात्मक रचनात्मक तरीके से बहस भी करें, तो सरकार हर मुद्दे पे जवाब देने के लिए भी तैयार। एक सवाल है कि राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, एफआईआर को लेके जो है तमाम सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल रायबरेली भी गए थे, इसको लेकर भी जो है कई मुद्दे पर बात की कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने। देखिए, राहुल गांधी जी बिहार में इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि वोटर लिस्ट का संशोधन पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग 91 से ये चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे प्रयास जो भी सरकारें आती हैं वो करती हैं कि वोटर लिस्ट संशोधित हो जाए, लेकिन ईमानदारी से वोटर लिस्ट हम चाह करके भी संशोधित नहीं कर पाते। जो भी बीएलओ बीएलए सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, सबको स्वतंत्रता रहती है। जो लगाए जाते हैं वो कार्यकर्ता उतना काम नहीं कर पाते। आप भी प्रैक्टिकल जानते हो, प्राइमरी में टीचर बैठता है, बीएलओ जाता है, बीएलए बैठता है, हफ्ते में 2 डेटें लगती हैं, मुनादी होती है कि गांव में कि भाई वोट जिसका कटना है, बढ़ना है, आ जाइए, फार्म भर दीजिए, लेकिन कोई नहीं आता। हमारे कार्यकर्ता ही जा जाके प्रयास करते हैं। कारण है कि हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की सूची अलग है। प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ये 4-4 चुनाव उससे हो जाते हैं। नगर पंचायत के चुनाव उससे हो जाते हैं। उसी पर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा के चुनाव पार्टी जिसको टिकट देती है वो लड़ते हैं। जो इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं होता। पार्टी जो है वही अपने बीएलओ लगा करके वोटर लिस्ट को संशोधन में अपना चुनाव आयोग का सहयोग करते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो संशोधित नहीं है, आज भी नहीं है। बहुत सारे मतदाता शहरों में चले गए, उनका शहर में भी वोट है, यहाँ पर भी वोट है, इसीलिए वोटिंग का परसेंटेज सदैव 60%, 59%, 54%, इसीलिए परसेंटेज डाउन रहता है। तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है चुनाव आयोग का कि एक बार पूरी तरीके से वोटर लिस्ट का संशोधन हो जाए। और हम लोग तो ये मांग करेंगे कि एक वोटर लिस्ट हो जिससे सारे चुनाव कराए, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे हमारे नगर पंचायत का चुनाव हो। और अगर ये घोषणा हो गई तो कोई भी वोटर लिस्ट में गलत नाम दर्जगी नहीं होगी, क्योंकि इतने लोग गांव के और इतने लोग बूथ के खड़े हो जाएंगे कि साहब ये नाम गलत है, ये सही है, अपने आप वोटर लिस्ट सही हो जाएगी। क्योंकि ये बड़े चुनाव होते हैं। विधानसभा का मैं भोगनीपुर से चुनाव लड़ता हूँ, 400 प्लस बूथ हैं। अब 400 प्लस बूथ में हम हर जगह नहीं खड़े हो सकते। हम अपने बूथ अध्यक्ष को, सेक्टर प्रभारी को, मंडल अध्यक्ष को, इनको जिम्मेवारी देंगे। वो इतना काम नहीं कर सकते कि वो पूरा एक एक वोट संशोधित हो जाए। तो इसमें जो एसआईआर की बात चुनाव आयोग ने रखी है,
अभी यहाँ बहुत समय, 1.5 साल का समय है। यूपी में भी इस पर काम होना चाहिए। और जो विपक्ष की पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, आरोप लगाने के बजाय अपने लोगों को लगा करके और एक एक वोटर लिस्ट का सही ढंग से परीक्षण भी हो जाए। लोकतंत्र में अधिकार है सबका, किसी को ये नहीं है कि वो यहाँ का निवासी वो वोटर नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये न भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन वोटर लिस्ट में एक जगह 3 नाम है, 4 नाम है, ये नहीं हो, एक जगह एक नाम हो और वोटर लिस्ट संशोधित हो। इसमें सारी पार्टियों को मिलजुल करके चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। आरोप लगाने से कोई काम नहीं होने वाला है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब कोई मुद्दा तो है नहीं। मोदी जी और योगी जी लगातार गरीब कल्याण की 125 करोड़ लोगों की योजनाएं बना करके देश को विकसित भारत की श्रेणी में मोदी जी संकल्प लिए हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर मुद्दा कोई है नहीं, तो बस वोट चोरी। अरे वोट कौन चोरी कर रहा है भाई? वोट तो सभी का अधिकार है, जो संविधान में अधिकार है कि सभी मतदाता रहें वोटर लिस्ट में। लोकतांत्रिक अधिकार है, इस अधिकार को कोई किसी का नहीं छीन रहा। लेकिन वोटर लिस्ट सही हो जाए, इस पर सबको काम करना चाहिए।